हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या। इसको हम एक निष्कर्ष के द्वारा समझेंगे कि जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आइए जानते हैं कि जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या है। सबसे पहले तो ये चार्ट को हम देखेंगे कि सम संख्या के गुण, उदाहरण, क्या यह गुण जीरो पर लागू होता है और निष्कर्ष। इस चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या है। सबसे पहले देखते हैं कि सम संख्या में क्या होता है। सम संख्या के गुण में क्या होता है कि दो से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। मतलब दो से भाग देने पर किसी संख्या पर शेष कुछ ना बचे तो वह संख्या क्या होती है, सम होती है। तो ये देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे यहाँ पे हम क्या ले लिया, मैं ले लेता हूँ क्या, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 6। यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ, 6 ले लिया। 6 का डिवाइड, 6 में जब 2 का डिवाइड देंगे, 6 में जब क्या करेंगे 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा। जब 6 में हम 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। और शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब यही चीज़ आगे समझते हैं कि क्या यह गुण 0 पर लागू होता है। तो देखते हैं कि जब जीरो में हम 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आएगा। आंसर 0 आएगा और शेषफल भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जीरो क्या है, एक सम संख्या है। जीरो क्या है, एक सम संख्या है। जीरो क्या है, एक सम संख्या है। ये निष्कर्ष निकल कर के आया। अब आगे समझेंगे कि दो विषम संख्याओं के बीच में हो, दो विषम संख्याओं के बीच में होना चाहिए। तो देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कि यहाँ पर 7 ले लिया, 8 लिख दिया और 9। तो यहाँ पे हमारी जो सम संख्या है वो दो विषम संख्याओं के बीच में है। किसके बीच में है, दो विषम संख्याओं के बीच में हमारी एक सम संख्या है। तो यही चीज़ देखते हैं जीरो में देखते हैं यह नियम लागू होता है कि नहीं। -1, 0 और 1, तो यह नियम 0 पर भी लागू होता है क्योंकि -1 क्या है, एक विषम संख्या है, और 1 क्या है, 1 भी एक क्या है, विषम संख्या है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 0 एक क्या है, सम संख्या है। 0 एक क्या है, 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। अब तीसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, देखते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि देखते हैं कि दूसरी सम संख्या के साथ जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होता है। मतलब जैसे आप किसी सम संख्या को दूसरी सम संख्या के साथ ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ हमने ले लिया 4 + 6, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 10। यानी कि 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, और आंसर जो आया है 10 वो भी क्या है, एक सम संख्या है। तो क्या यह नियम 0 पर लागू होता है, देखते हैं। तो यदि 0 के साथ हम किसी सम संख्या को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यह निकलता है कि यह नियम 0 पर भी लागू होता है। इसलिए क्या है, 0 एक क्या है, सम संख्या है। 0 एक क्या है, 0 एक सम संख्या है। 0 एक क्या है, सम संख्या है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 0 एक सम संख्या है या विषम संख्या। आपको समझ में आ गया होगा निष्कर्ष के माध्यम से कि 0 एक सम संख्या है। अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।